गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, आपको पता है सीजीएल प्री का रिजल्ट दे चुका है तथा मेंस का डेट अक्टूबर में दिया था, लेकिन अभी इस डेट को बढ़ाकर 2 से 5 नवंबर कर दिया गया है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स को ट्रिक के साथ शॉर्ट मेथड से बनाना सीखा था, लेकिन अभी मैथ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट अर्थात महत्वपूर्ण चैप्टर्स बाकी हैं जिसे हम एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक चैप्टर अर्थात क्षेत्रमिति, जिसे आप मेंसुरेशन भी कर सकते हैं, को आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एसएससी के सीजीएल की बात हो या फिर सीजीएल की बात हो, इनके प्री के पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस तो आना तय होता है दोस्तों। लेकिन यदि सीजीएल के मेंस की बात करें तो मेंस में दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड 13 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस को बताना बेवकूफ़ी होगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक से शुरू करते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हुए टफ क्वेश्चन तक को देखेंगे। इस चैप्टर को हम सबसे पहले आज आयत से शुरू करते हैं। आयत, जिसे आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा समानांतर होती है। मान लीजिए यहाँ हमने एक आयत को ड्रा किया है। मान लीजिए ये एक आयत है, ABCD ये आयत है। तो इसके ये भुजा और ये भुजा, अपोजिट साइड की भुजा, आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर भी होगी लंबाई में तथा एक दूसरे के समानांतर भी होगी। उसी तरह से ये भुजा AD और BC, ये भुजा एक दूसरे के बराबर भी होगी और समानांतर भी होगी। तो ऐसे चतुर्भुज को, ऐसे 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग आयत कहते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में अर्थात आयत में हम लोग आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट्स बोलता है इसमें कि आयत एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं अर्थात संपूर्ण होते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बोलता है दोस्तों कि जब कोई आयत का विकर्ण खींचा जाए तो ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं, अर्थात मान लीजिए ये O पॉइंट पे काट रहे हैं, तो ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी। कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी। OA बराबर OB होगा और O बराबर OC होगा बराबर OD होगा। ये चारों की लंबाई जो है एक दूसरे के बराबर होगी। ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट बोलता है क्या कि इसका जो है ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर होगा तथा समानांतर होगा। ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर होगा और समानांतर होगा। आप कह सकते हैं कि AB बराबर CD या फिर AB जो है वो पैरेलल, ये पैरेलल का निशान है, पैरेलल CD। उसी तरह से AD बराबर होगा BC के और इसी तरह से आप बोल सकते हैं AD पैरेलल BC भी होगा। चौथा पॉइंट बोलता है कि विकर्ण जब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, द्विभाजित कर रहे हैं, तो समद्विभाजित जब करते हैं तो ये कोण जब 90 डिग्री बनता है तो ये आयत नहीं होता है, ऐसा वर्ग में होता है। दोस्तों, ये जब ये 90 डिग्री बन रहा है, दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये कोण जब 90 डिग्री बन रहे हैं तो ये आयत नहीं होगा। ये आपके 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट था कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा समानांतर भी होती है। दूसरा पॉइंट था क्या एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण जो है वो समकोण होते हैं। तीसरा पॉइंट था कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और सारे की लंबाई जो एक दूसरे से बराबर होती है। OA बराबर OC बराबर OD बराबर OB। ठीक है। चौथा पॉइंट था कि इसकी जो तीसरा पॉइंट था
कि इसका आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। चौथा पॉइंट है कि जब ये दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये कोण जब 90 डिग्री बन रहा है तो ये आयत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो सारे पॉइंट्स थे दोस्तों। अब इसमें हमें एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड हमें या तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाता है या फिर परिमिति निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल पहले हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है, यदि ये भुजा यल है और ये बी है तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यल इंटू बी। क्षेत्रफल होता क्या है? वैसा क्षेत्र जिसे ये पूरा ये आकृति पूरी तरह से कवर करती है, वैसे क्षेत्र को हम लोग एरिया कहते हैं अर्थात क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल बराबर एल गुने बी। जबकि परिमिति होता है इसके चारों भुजाओं के, इसके साइड्स के टोटल लंबाई जो है वो परिमिति कहलाती है। तो परिमिति बराबर, इसको पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 2 इंटू यल प्लस बी। दोस्तों इस सूत्र को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये भुजा यल है तो इसकी टोटल परिमिति यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, तो अर्थात ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है, तो क्या हो जाएगा यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी। अर्थात आप इसे लिख सकते हैं 2l प्लस 2b। अर्थात दो जब आप इससे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यल प्लस बी। यही तो हमने लिखा है पेरीमीटर बराबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि यल बराबर 40 मीटर हो, अर्थात लंबाई बराबर 40 मीटर हो, चौड़ाई बराबर 30 मीटर हो, तो इस आयताकार क्षेत्र का एरिया तथा विकर्ण बराबर भाग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने आपको बताया था कि एरिया बराबर होगा यल इंटू बी, अर्थात 40 इंटू 30 अर्थात 40 इंटू 30 बराबर हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका एरिया था, ये तो आपने निकाल लिया। लेकिन यदि हमको विकर्ण निकालने को बोला जाए तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इसे फिगर से समझते हैं। ये आपका क्षेत्र है ए बी सी डी, एक आयताकार क्षेत्र है। इसमें हमें एरिया ज्ञात कर लिया है। इसके लिए ये लंबाई हो गया 40 मीटर और ये चौड़ाई हो गया 30 मीटर। ठीक है, और हमें इसका विकर्ण निकालने को बोला जा रहा है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि इसके प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होते हैं, अर्थात ये कोण भी क्या होगा, समकोण होगा। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में हो जाएगा विकर्ण बराबर बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये हो जाएगा विकर्ण बराबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग उसका फटाक से विकर्ण को डायगोनल करते हैं। डी बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, अर्थात जब हम लोग 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1600 प्लस 30 का स्क्वायर अर्थात 900, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे 2500 बराबर 50 मीटर हो जाएगा इसका विकर्ण। विकर्ण ज्ञात कर लिया। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर यदि आपको दिया हुआ है, किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें दिया गया है एल अनुपात बी का मान 9:7, तो हमसे जो है इसका पैरामीटर पूछा जा रहा है P बराबर भाट। तो देखिए दोस्तों इसे हम लोग निकालते हैं। आपको पता है A बराबर L इंटू बी होता है और A का मान दिया हुआ है 252 बराबर हो जाएगा L इंटू बी अर्थात 9x। अगर हम लोग इसके अनुपात को 9x और 7x मान ले तो 9x इंटू 7x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 252 बटा 9 इंटू 7। चलिए हम लोग इसको कट कर लेते हैं। 7 से पहले इसको हम लोग कट करते हैं। 7 21 7 42, इन लोग हम लोग काट करेंगे तो 4, अर्थात जब हम लोग एक्स स्क्वायर का मान 4 हो गया अर्थात x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 अर्थात 2। x का मान हमने 2 निकाल लिया। अब हमें क्या बोला जा रहा है, पेरीमीटर निकालने के लिए। तो P बराबर होता है 2 इंटू यल प्लस बी, अर्थात हो जाएगा 2 इंटू यल प्लस बी। एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 9x
प्लस 7x, 9x प्लस 7x अर्थात 16x। तो 16x और x का मान कितना है 2, अर्थात 16 इंटू 2 तो हो जाएगा 2 इंटू 32 अर्थात 64 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया पैरामीटर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। दोस्तों हमें क्या दिया है, एक व्यक्ति जब इसके चारों ओर घूमता है तो ये 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अर्थात इसका पैरामीटर बराबर 6 किलोमीटर दिया हुआ है, अर्थात 2 इंटू एल प्लस बी बराबर दिया हुआ है 6 किलोमीटर, अर्थात एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब हमें दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल अर्थात एल इंटू बी का मान दिया हुआ है 2 किलोमीटर स्क्वायर और हमसे पूछ रहा है इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या होगा। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 बी, ये फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग फार्मूले के हिसाब से इसमें मान पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें एल प्लस बी का भी मान मालूम है और हमें एल बी का भी मान मालूम है। तो ये हो जाएगा एल प्लस बी का मान रखते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल बी का मान है 2, अर्थात हो जाएगा 9 माइनस 8 अर्थात 1 किलोमीटर जो है इसके एल तथा बी अर्थात लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन से दोस्तों पहले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है, इसका परिमाप 46 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों विकर्ण का मान दिया हुआ है, विकर्ण बराबर दिया हुआ है, विकर्ण का मान देखिए पहले हमने अभी आपको बताया था कि विकर्ण चूंकि इसका हर एक कोण जो है वो समकोण होता है, तो विकर्ण बराबर जो है वो लंबाई स्क्वायर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका विकर्ण है, इसका मान 17 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं यदि ये एल है और ये बी है तो हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289। और हमें दिया हुआ है परिमाप का मान दिया हुआ है अर्थात 2 इंटू एल प्लस बी का मान दिया गया है 46 मीटर 46 मीटर, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं एल प्लस बी बराबर 23 मीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 बी। देखिए हम लोग इसमें इसका मान पुट करते चुके हैं, हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मालूम है 289, तो यहाँ रखते हैं 289 बराबर एल प्लस बी का मान है 23 का स्क्वायर माइनस 2 एल बी को एक तरफ कर लेते हैं और अंक वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो हम इसको इधर से भेजेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा 23 का स्क्वायर अर्थात 529 माइनस 289। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 240। ठीक है, तो एल बी बराबर हो जाएगा 240/2 अर्थात 120 मीटर स्क्वायर। यही तो आपको पूछ रहा था कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल का मान होता है एल बी का मान कितना आ गया 120 मीटर। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 मीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा। देखिए दोस्तों ये आयत दिया हुआ है, एक कमरा दिया हुआ है जो कि आयताकार शेप में है। ठीक है, मान लेते हैं ABCD एक आयत है, इसका लंबाई जो है वो 20 मीटर दिया गया है तथा चौड़ाई जो है वो 15 मीटर दिया गया है। बोल रहा है इसके फर्श पर
60 मीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च क्या होगा। देखिए दोस्तों, दरी बिछेगा तो इसके पूरे क्षेत्र पे बिछेगा, ये पूरे क्षेत्र को कवर करेगा। अर्थात हमें दरी का खर्च निकालने के लिए पहले इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो एल बराबर दिया है आपको 20 मीटर, बी बराबर दिया है आपको 15 मीटर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी अर्थात 20 इंटू 30 अर्थात 600 मीटर, सॉरी 20 इंटू 15 अर्थात 300 मीटर स्क्वायर। ये हमने एक क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब देखिए बोला जितना क्षेत्र है उसी को ना दरी कवर करेगा, तो दरी का चौड़ाई कितना दिया गया है, दरी की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर दिया गया है। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था, पहले की क्लास में भी हमने आपको बताया कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में आप लें तो यूनिट जो है एक ही फॉर्म में लें। जैसे यहाँ देखिए कमरा का लंबाई और चौड़ाई जो है मीटर में दिया गया है, जबकि दरी का जो है चौड़ाई वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम लोग इसे सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो दरी का चौड़ाई का बी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। हम लोग मीटर में जब चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, अर्थात हमें 100 से भाग देना होगा, 60/100 अर्थात 3/5 मीटर। ये आपका दरी का चौड़ाई निकल गया। अब देखिए हमें दरी का लंबाई भी ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना रुपए खर्च हो रहा है। तो दरी का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, दरी का यल बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल मालूम है क्षेत्र का 300 मीटर और दरी का जो है हमें चौड़ाई मालूम है, तो कितना लंबा दरी चाहिए हमें, तो 300 अर्थात ए भागा उसका चौड़ाई अर्थात 300/3/5, 5 ऊपर आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 500 मीटर। 500 मीटर हमें लंबी दरी चाहिए, जबकि 1 मीटर का खर्च कितना दे हुआ है, 20 रुपया। ठीक है, तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा 500 गुने 20 अर्थात जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 10,000 रुपया इसका खर्च हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग कल मिलेंगे आयत से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तथा ट्रिक के साथ। इसी तरह के कॉन्सेप्ट और मेथड को सीखने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।